आदरणीय अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य एवं प्रभारी प्रधानाचार्य, अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षिका एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस पावन अवसर पर मैं रिंकू कुमारी आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक अलग ही महत्ता रखता है, क्योंकि इसी दिन हमारा स्वतंत्र राष्ट्र गणतंत्र हुआ था। यही वो दिन है जब 1950 में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दस्तावेज हमारा संविधान लागू हुआ था। तो क्या है संविधान? संविधान केवल नियमों, कायदों, कानूनों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि ये तो वह डोर है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका कारण है इसका संविधान, जिसे स्वयं ही विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान होने का खिताब प्राप्त है। तो हमारे भारत के लिए संविधान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक शरीर के लिए उसकी आत्मा, और जिस प्रकार एक शरीर उसके आत्मा के बिना अधूरा होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भारत भी इसके संविधान के बिना अधूरा है। संविधान किसी एक दो नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू, देवी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे 299 विद्वानों और विदुषियों के अथक परिश्रम और स्वराज की चाहत का सफल परिणाम है। परंतु स्वतंत्रता से गणतंत्रता तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सर्वप्रथम 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से हमारे संविधान सभा की मांग की, जिसके फलस्वरूप 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा का गठन हुआ और पहली बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे बिहार के महान विभूतियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा के द्वारा की गई। और यहीं से ठीक 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का गौरवमयी संविधान बनकर तैयार हुआ और अंततः 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में उभरा। ये गणराज्य भारत के लिए मात्र एक शब्द ही नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र की गौरव और आत्मा का आधार है। तो इसके प्रति हमारे लिए कुछ कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के नियमों और आदर्शों का पालन करें तथा अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और धर्म, भाषा, जाति से ऊपर उठकर आपस में समानता और भाईचारे का भाव विकसित करें। यदि हम सभी भारतीय अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं सजग हो जाए तो भारत का विकास कभी भी अवरुद्ध नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।